Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important questions topics of AMK 01 that is marketing. ठीक है, तो देखो AMK का पेपर जो होता है वो काफ़ी इजी होता है. ठीक है, मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं इसके लिए और वो आपके लिए इनफ है. ठीक है, बट फिर भी मैं कोई नहीं रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको एक बार. ठीक है, आप ओल्ड वीडियो जाके देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी. ठीक है, वही वीडियो वो वीडियो आपको मतलब आपका जो पेपर का जितना भी पोर्शन है ना, उसका 70-80% वहीं से आएगा. ठीक है, तो आप वहाँ से करो या इस वीडियो से करो, दोनों बात एक ही. इसमें मैंने सारी चीज़ें मर्ज करके बताऊँगा. सबसे पहले तो मैं आपको एक बार पेपर दिखाता हूँ जो सबसे लेटेस्ट पेपर है जो अभी फैब में हुआ था. फैब या मार्च बोल सकते हो. ठीक है, तो देखो इसका पैटर्न क्या होता है. दो सेक्शन होते हैं. पहले सेक्शन में दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन मतलब डिफरेंस बताने वाला होता है और दूसरा शॉर्ट नोट्स वाला होता है. तो 20 नंबर तो आपको यहाँ से कंफर्म करने होते हैं. ठीक है, और ये कंपलसरी होता है, स्किप भी नहीं कर सकते आप. बट ये क्या होता है, एक बेनिफिट होता है इसका कि इसमें ना कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं. लाइक डिफरेंस में फ़िक्स क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, मिडल मैन हो गया, मर्चेंट मिडल मैन हो गया. ठीक है, उसके बाद माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट. ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. अब शॉर्ट नोट में जैसे प्रमोशनल मिक्स बहुत इजी है, बहुत बार आता है. ये शॉर्ट नोट में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है. रीज़न फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसको फेल क्यों होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर बार आते हैं पेपर में. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी हैं. अब देखते हैं सेकंड पार्ट में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 10-10 नंबर के होते हैं. तो 30 नंबर यहाँ से कवर होता है हमारा. ऑप्शन कितने मिलते हैं हमें, 1 2 3 4 5, 5 में से हमें दो दो स्किप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं. जैसे पहले थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सप्लेन द वेरियस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, स्टेट प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसके बाद देयर आर सॉल्व क्या है, एक्सेप्टेड पैकेजिंग स्ट्रेटजी. तो जो पैकेजिंग की क्या क्या नीतियाँ होती हैं वो बताना है आपको. ठीक है, और फिर उसके बाद अडोप्टेड बाई मार्केटर टू प्रमोट सेल्स. फिर उसके बाद डिस्कस द बेसिक मेथड ऑफ प्राइस का कौन से मेथड होते हैं. ठीक है, तो 3 मेथड होते हैं, वो आपको याद करना है. ठीक है, बताऊंगा मैं आगे वीडियो में. वाई आर द डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है, अलग अलग चैनल जो होते हैं अलग प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं. फिर पर्सनल सेलिंग क्या होती है. ठीक है, तो ये होता है. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं. अब इससे पहले वाले पेपर में भी दिखा देता हूँ जो दिसंबर वाले थे. ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ठीक है, जून वाला देखो. हाँ ठीक है, जून वाला है, ये दिसंबर था, ये जून का है. डिफरेंस में आया बायर एंड यूज़र इन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, फैमिली ब्रांड एंड इंडिविजुअल ब्रांड, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी. ये तो क्वेश्चन एक का फेवरेट है इस सब्जेक्ट के लिए, लगभग हर साल आता है. जून में नहीं आया, मतलब अब दिसंबर में नहीं आया ना, तो इस बार आ सकता है, तो इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाँ अब जैसे ये देखते हैं. ये तो हो गया आपका डिफरेंस वाला. ठीक है, तो देखो पैटर्न थोड़ा सा घुमा देता है कभी कभी. ठीक है, इसमें क्या किया था, इसमें पार्ट 2 में क्या कर दिया था, पार्ट 1 में नहीं घुमाई ने, सेम पैटर्न है. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट से मार्केटिंग मिक्स वाला क्वेश्चन वहाँ भी था, यहाँ भी है. ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है. ठीक है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है. ठीक है, टोटल कॉस्ट अप्रोच टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होते हैं. अब इसके बाद देखो न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. तो वहाँ हमने देखा था एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में था ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्केट. ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है. फिर ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में बता रखे हैं, इनके आंसर्स बता रखे हैं. ठीक है, तो ये तो था. चलो पेपर हमने डिस्कस कर लिया कैसा पैटर्न होता है कैसा नहीं होता. अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक देखते हैं. ठीक है, मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स. ठीक है, देखो आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आपको इग्नू की जो बुक है वो आपको ले लेना है. ठीक है, उसमें से आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या रीड करना है, उसको फटाफट आप रीड कर सकते हो. ठीक है, मैं सिंपली बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं. ठीक है, सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको. आपके पास एक दिन है, कोई नहीं, आप जितने यूनिट कर सकते हो उतने करो. ठीक है, वो भी इनफ होंगे आपको. मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो पेपर में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होंगे. ठीक है, सो यूनिट 14 खोलते हैं. ठीक है, यूनिट 14 से क्या क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन. ठीक है, प्रमोशन के क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब स्किप कर सकते हो आप. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रमोशन मिक्स होता क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. ठीक है,
बस क्या क्या होता है और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोशन मिक्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ ठीक है, तो यूनिट 15 तो आपने देख लिया, यूनिट 14 देख लिया, अब यूनिट 15 देखते हैं। अभी मैंने बताया था आपको पर्सनल सेल्स वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अभी देखते हैं इधर दोबारा से, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो आपको करना है व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक सेल्स पर्सन होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप स्किप करना ही मत बिल्कुल, ठीक है। सेल्स थ्योरी नहीं आती है, इसको स्किप कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस हो गया, और सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, फिर क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फिर जो पर्सनल सेलिंग होती है उसके टाइप्स उतने नहीं पूछते, स्किप कर सकते हो, करके भी जा सकते हो, ठीक है। क्वालिटीज़ मैंने बता दी, क्वालिटी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या टूल्स होते हैं, ठीक है। टूल्स भी आपको अच्छे से देखना है सेल्स प्रमोशन के, ठीक है। हिंदी में विक्रय संवर्धन बोलते हैं, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, यूनिट 15 से ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। डिफरेंस समझा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट एंड फेस टू फेस होता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट और नॉन पर्सनल होता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग करते जाते हो तो फेस टू फेस आप बातें करते हो ना, फेस टू फेस सेल कर वो करते हो, ठीक है। आप किसी मीडियम का यूज़ नहीं करते, सिंपल सी बात है। फिर रेगुलरिटी में क्या होता है, रेगुलर एंड ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस होती है और ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आप कुछ भी बोल के उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, यूनिफॉर्म मैसेज होता है, ठीक है। अगला क्या है, कंट्रोल ओवर मैसेज, ठीक है। तो कंट्रोल करना क्या होता है इसमें, ईजी होता है, क्यों, क्योंकि आप कोई भी मैसेज को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बट ठीक है, इसमें हाई होता है कंट्रोल करना, और इसमें भी हाई होता है, ठीक है। फीडबैक क्या होता है, सेल्स पर्सन गेट अ डायरेक्ट फीडबैक, ये डायरेक्ट फीडबैक मिल जाती है इसको। मान लो अगर ज़्यादा बोल रहा है तो कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बोल देता है तुम कम बोला करो, मतलब इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ये वो, ठीक है। तो बाकी इसमें चीज़ें हैं। हैज़ नो प्रोविज़न फॉर डायरेक्ट फीडबैक, इसमें डायरेक्ट फीडबैक का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख के जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अच्छे सेल्स पर्सन में, वो है। तो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्वालिटीज़ हैं क्या है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे सेल्स पर्सन में, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पहला अटेंशन सीकर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि वो एक तरह से ना अटेंशन उस पर कोई दे, जब वो बोले तो लोग उस पर अटेंशन दे, या फिर वो जब वो कोई और बोले तो वो दूसरों पर अटेंशन दे, ठीक है। द सेल्स पर्सन फर्स्ट गोल इज़ टू बी क्या है, प्रोस्पेक्ट इन अ रिसेप्टिव फ्रेम ऑफ माइंड, अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन कैन बी क्रिएटेड विद अ नीट ड्रेस एंड फ्रेंडली स्माइल, ठीक है। तो सबसे पहले आपके एक तो कपड़े नीट होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, और आपकी स्माइल बिल्कुल फ्रेंडली होनी चाहिए कि सामने वाला पहली बार में क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए, ठीक है। इंटरेस्ट आपको दिखाना होगा, ठीक है। किसी भी टाइप का कस्टमर आए आपको उनमें इंटरेस्ट दिखाना होगा। डिज़ायर होनी चाहिए आपको कोई चीज़ बेचने की, ठीक है। एक्शन तुरंत लेना चाहिए आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तुरंत एक्शन लो और इस पर क्विक काम करो, ठीक है। फिर मेंटल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये तो क्वालिटीज़ थी, कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ये भी थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ हैं जो हम देख सकते हैं, लाइक एंथुजियास्टिक होना चाहिए, ठीक है। कॉर्टेसी होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसके किसी के ऊपर, ठीक है। ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट और इजी भी हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं। 14 हमने देख लिया, 15 देख लिया, अब यूनिट 16 देखते हैं, ठीक है। यूनिट 16 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं। देखो पहला क्या है, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दो होते हैं, एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैंने किया था तो इसको मैंने नोट्स बना के किए थे, और नोट्स इसी बुक से बनाए थे मैंने, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको आप देख सकते हो, ठीक है। फिर रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ठीक है। बेनिफिट क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। क्रिटिसिज्म मत करना, इसको स्किप कर देना, बट बेनिफिट कर लेना है आपको, और रोल कर लेना है, ठीक है। बस उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमिंग क्या है, पार्टीज इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजिंग, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें कौन कौन सी पार्टी होती है, ठीक है। तो सिंपली जो जो एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स होते हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ क्या क्या होते हैं मीडिया के, वो एक बार देख लेना, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट है उसका पब्लिसिटी, ठीक है। पब्लिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में भी आता है, डिफरेंस में भी आता है। लाइक पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है वो हमें नीचे देख लेंगे। व्हाट इज़ पब्लिसिटी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट जैसा मैंने बोला था, और एडवांटेज और लिमिटेशन क्या क्या होती हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे देखो आप डिफरेंस भी बता रखा है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में। पहला क्या है, पेमेंट का जो मोड होता है, पेमेंट क्या होता है इसमें, तो देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे मीडिया स्पेस एंड टाइम, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होता है, पे करना होता है, ठीक है। पब्लिसिटी क्या होता है, एक तरह से मैसेज होता है, प्रिंटेड होता है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल सा ही है। स्पॉन्सर क्या होता है, इसमें स्पॉन्सर होते हैं और इसमें क्या होता है, स्पॉन्सर नहीं होता है, ठीक है, या फिर वो होता भी है तो आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, द कंपनी हैड टोटल कंट्रोल ओवर कंटेंट, कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है इसके ऊपर, ठीक है। कंपनी और जो है पब्लिसिटी होती है इस पर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। मैं देखो सिंपली पब्लिसिटी का एक अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कोई न्यूज़पेपर चैनल है, ठीक है, वो आपकी कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिख रहा है, ठीक है। मान लो लिख दिया उसने, तो आपकी पब्लिसिटी हो रही है ना वो फ्री फंड की। मान लो आपने किसी भिखारी को कुछ खिला दिया, आपके कंपनी के मैनेजर या किसी ने भी, ठीक है, बैगर को खिला दिया। अब उसकी किसने वीडियो बना के क्या कर दी, अपलोड कर दी, और वो फेमस हो रहा है खूब, ठीक है। तो उसकी वजह से कंपनी फेमस हो रही है, तो ये पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है। इसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे, कोई स्पॉन्सर नहीं रख रहे हो, तो ये सारे पॉइंट है। फिर शेड्यूल क्या आता है, कंपनी कैन शेड्यूल रिपीटेशन, इसको दोबारा भी कर सकती है, बट जो ये होता है आपका स्पॉन्सर होता है इसको दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। इंटेंट क्या होता है, द मैसेज इज़ टू बी क्रिएट, मतलब इसमें सिंपली होता है कि ये कंपनी को एक तरह से अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्या है, प्रेजेंटेड इन न्यूज़, न्यूज़ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब देख लेना आप, ठीक है। और क्रेडिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक, और इसमें क्या होती है, हाई होती है। से यूनिट 6 देखते हैं अब, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ सर्कल। इससे 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। पहला तो ये कि जो नए प्रोडक्ट हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है, हाई प्राइसिंग होती है, मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं होता है, तो ऐसा इसके पॉइंट है, ठीक है। फिर मार्केटिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, पीएलसी से भी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है। अब जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो चलो नहीं करना, ये इनोवेशन स्किप कर दो, बट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट फेल क्यों होते हैं ये दोनों करना है। अब पहला क्या है, आइडिया जनरेशन। इसमें क्या होता है, आइडिया आप कोई जनरेट करते हो, ठीक है, कोई आइडिया सोचते हो, फिर ठीक है उसको स्क्रीनिंग करते हो। स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर उसके बाद जो भी आपने आइडिया सोचा है उसको एज अ कॉन्सेप्ट क्या करते हो, डेवलप करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो। फिर बिजनेस में उसको ले जाके क्या करते हो, एनालाइज करते हो। फिर क्या करते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, ठीक है। फिर प्रोडक्ट जो भी आपने उसमें सोचा है तो उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर उसको ना मार्केट में क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। मार्केट में क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका कमर्शलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से नए प्रोडक्ट का कैसे हम एक तरह से उसको एक तरह से बच्चे से हम बड़ा बना के मार्केट में कैसे बेचते हैं, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो न्यू प्रोडक्ट फेल क्यों होता है, तो पहला है प्रोडक्ट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल बिल्कुल मतलब इनमें कम्युनिकेशन है ही नहीं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा है, कोई लेट पहुंचा रहा है, कोई जल्दी पहुंचा दे रहा है। फिर प्रमोशनल प्रॉब्लम, मतलब आप उसकी कंपनी मतलब जो भी है उसका प्रमोशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है। प्राइसिंग प्रॉब्लम, ठीक है, आपने प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रख दी है, ठीक है, अभी प्रोडक्ट मार्केट में नया ही है, किसी को ढंग की नॉलेज नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, आपने इतनी ज़्यादा हाई प्राइसिंग रखी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। फिर टाइमिंग प्रॉब्लम, ठीक है, किस टाइम पे आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर आता है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, इसके अंदर डिफरेंस आता है शॉर्ट नोट्स में, तो डिफरेंस तो आप स्किप करके मत ही जाना, ये अच्छे से करके जाना, ब्रांडिंग और पैकेजिंग में क्या डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल सा 1-2 और क्वेश्चन इससे बन जाता है, जो कि होता है कि क्या होता है ब्रांडिंग, क्या होता है पैकेजिंग, ब्रांडिंग के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। ऐसी पैकेजिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये देख लेना है बस। उसके बाद पैकेजिंग के क्या क्या स्ट्रेटजी होती हैं ये देख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। VVIP में लिख देता हूँ यहाँ पे,
VVIP क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा? पैकेजिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद ब्रांडिंग डिसीजन कोई नहीं, एडवांटेज करना ही है, ठीक है, तो बता दिया मैंने। फिर उसके बाद ये कर लेना है ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ये कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट नोट्स में, ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ट्रेडमार्क क्या होता है देख लेना आप एक बार, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए मैंने कौन कौन से हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे बुक में देखो कितना अच्छे से लिखा होता है, आप फालतू में भागते हो कहीं, देखो यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल हाईलाइट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं? बायर, सेलर एंड सोसाइटी और होल में ड्रिवन द फॉलोइंग एडवांटेज, ठीक है। तो बायर, सेलर और सोसाइटी को क्या एडवांटेज होता है? बायर को क्या होता है? सबसे पहले बायर कैन ड्राइव द फॉलोइंग एडवांटेज। अब ब्रांड जनरली डिनोट यूनिफॉर्म क्वालिटी, जो ब्रांड होता है क्या होता है? यूनिफॉर्म क्वालिटी को क्या करता है? डिनोट करता है, ठीक है। इट मेक शॉपिंग ईजियर, इस शॉपिंग को क्या करता है? ईजियर बना देता है, ठीक है। और जो कंपटीशन होता है अलग अलग ब्रांडों के बीच, उसकी वजह से फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को होता है, ठीक है, बायर को भी हो जाता है, ठीक है। परचेस सोशली विजुअल ब्रांड कैन गिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू द बायर, ठीक है। सेलर को क्या फ़ायदा होता है? ठीक है, प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी बनती है, ठीक है। सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है? डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो वो देख लेना आप, ठीक है। तो ये सब देख लेना क्वेश्चन, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। फिर ब्रांडिंग डिसीजन क्या होता है, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देना, ठीक है, स्किप कर देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला क्या होता है? प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? परफॉर्म अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओवर कन्वीनियंस टू एंड यूज़र होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं पैकेजिंग के। फिर उसके बाद है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं जो जो बता रहा हूँ वो कर लेना, उसकी जगह मतलब ये स्किप भी कर दोगे ना तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो AMK पे मैंने कमांड बना रखी है अपनी, ठीक है। AMK पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वही आते हैं जो मैं बताता हूँ, मतलब मैंने एनालाइज़ किया था, मतलब पिछली बार भी मैंने एनालाइज़ किया था, उससे पिछली बार भी एनालाइज़ किया था, और वही मैं क्वेश्चन बता रहा था, मतलब जो मैंने बताए थे सेम वही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो AMK पे आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, जो मैं बताता हूँ वही करो, ठीक है। इससे अगर करना चाहते हो आप क्वेश्चन कि हाँ चलो मेरे को टाइम है कर सकता हूँ, तो आप पता है क्या करो, इससे कर लो आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ चैनल, ठीक है, ये कर लो आप। फिर उसके बाद चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में कर सकते हो, और फंक्शन क्या होते हैं, ये 3 चीज़ें कर सकते हो, इससे बाकी कुछ नहीं करना, आपको स्किप कर देना, ठीक है। फिर पैकेजिंग की क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, वहाँ पे मतलब उस दूसरे वाले यूनिट में था ये, बट वहाँ पे आंसर बता नहीं पाया था, तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मनी ऑफ पैक होता है, कूपन पैक होता है, पैक इन प्रीमियम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। मनी ऑफ पैक क्या होता है, फ्लैश इन क्या होता है, डिस्टिंक्टिव कलर इज क्या होता है, ठीक है, सुप्रीमपोज्ड ऑन द पैकेज, ठीक है, अनाउंसिंग द स्पेशल प्राइस डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से जो एक तरह से ऊपर लेवल होता है ना, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं कि हाँ आपको इतने का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, ये होता है। कूपन पैक क्या होता है, कूपन ऑफ अ सर्टेन वैल्यू आइदर अ पार्ट ऑफ द पैकेज और प्लेस सेपरेटली इन द पैकेज, या तो कूपन को जो पार्ट होता है या पैकेज होता है उसके अंदर डाल देते हैं, या अलग से चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो ये कूपन पैक होता है। पैक इन प्रीमियम क्या होता है, और प्रीमियम इज़ अ गिफ्ट इज़ पैक्ड विद द ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे कभी कभी टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो उसके साथ ब्रश मिल जाता है ना, तो वही पैकिंग प्रीमियम होता है, ठीक है। प्रीमियम पैकेज क्या होता है, ये देख लेना, सेल्फ लिक्विडेटर, चेंजिंग द पैकेजिंग, ठीक है, ओल्ड साइज पैकेजिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स से ऑड साइज पैकेजिंग, मतलब अलग अलग ऑड प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आप पैकेजिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मैंने बताया था करने के लिए, कर लेना आप, इसके 3 फंक्शंस होते हैं, तीनों देख लेना, ठीक है, तीनों फंक्शन देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत है, कर सकते हो आप। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ चैनल, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके एक तरह से जो चॉइस ऑफ चैनल, मतलब आप जो कोई कौन सा चैनल यूज़ करोगे, ठीक है, उसकी चॉइस को इफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, मार्केट कंसिडरेशन, मार्केट को देखना होगा, मार्केट में कैसा हाल है कैसा हाल नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट कंसिडरेशन, प्रोडक्ट को भी देखना है कि आप किस प्रोडक्ट में कौन सा मतलब चैनल ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है, ज़्यादा उसको लॉस ना हो, ठीक है, टाइम से पहुँच जाए, कोई बीच में दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, मिडल मैन कंसिडरेशन। आपको देखना पड़ेगा मिडल मैन कितने आ रहे हैं इसके बीच में, ठीक है। कंपनी कंसिडरेशन, कंपनी को भी एक टाइम पे सोचना पड़ता है इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब और पॉइंट्स है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, पेपर में लिखना भी होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था ये आप स्किप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, क्योंकि लेंदी हो जाता है थोड़ा सा ये, ठीक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज़ क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, होलसेल और रिटेलर में डिफरेंस, फंक्शन और सर्विस, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आते हैं ये, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद क्या है, एक और चीज़ है जो पूछ लेते हैं, मिडल मैन क्या होता है, मिडल मैन करके चले जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हर साल रहते हैं, ठीक है। मिडल मैन क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बस, ठीक है। और एक तरह से मिडल मैन और मर्चेंट मिडल मैन में डिफरेंस जो अभी मैंने दिखाया था आपको पेपर में, यहीं से आया हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख लेना। फंक्शन क्या क्या होते हैं मिडल मैन के, ये देख लेना है। क्या करता है, एक तो फैक्टर होता है, ठीक है, ब्रोकर की तरह भी काम करता है, कमीशन एजेंट भी होता है ये, ठीक है, डील क्रेडिटर एजेंट होता है, ठीक है, ऑक्शनर भी होता है। तो ये होते हैं कि मिडल मैन कैसे काम करता है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होते हैं ये है, ठीक है। फिर उसके बाद रोल क्या है, मार्केटिंग कवरेज करता है, ठीक है, प्रोवाइड लोकल कन्वीनियंस टू कस्टमर, प्रोवाइड फील्ड स्टॉक, ठीक है, फील्ड में स्टॉक की अवेलेबिलिटी करवाता है, ठीक है, फाइनेंसिंग में हेल्प करता है, सर्विस देता है अपनी, ठीक है, एक्टिंग एज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, हेल्प इन प्रमोशन, कंपनी के प्रमोशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसको स्किप कर देना, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप मत करना, स्किप कर देना, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर देना, इसको मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अगला क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ये है इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन मतलब ऐसे बनाता है, इग्नू वाले भर भर के फेंकते हैं इससे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, पहला मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, आप जैसे यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीज़ें कर लेना। फिर उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। फिर मार्केटिंग जो इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये पहला यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा है, जो सेलिंग होता है क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है, मार्केटिंग क्या होता है कंज्यूमर या कस्टमर बेस्ड होता है। कंपनी फर्स्ट मेक द प्रोडक्ट एंड देन फिगर आउट हाउ टू सेल इट, कंपनी क्या कहते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट बनाती है और फिर बाद में डिसाइड करती है बेचना कैसे है। बट इसमें क्या होता है, इसमें पहले एनालाइज करते हैं, कस्टमर को एनालाइज करते हैं, देखते हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। मैनेजमेंट इन सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड, ठीक है, जो सेल्स में मैनेजमेंट होती है वॉल्यूम ओरिएंटेड होती है और जो मार्केटिंग में होती है प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है मार्केटिंग के, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग है ना, इकोनॉमी में कैसे हेल्प करती है मार्केटिंग, ये देख सकते हो। फिर यूनिट थर्ड पे आते हैं, ठीक है, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग क्या है, सेगमेंटेशन, ठीक है। तो सेगमेंटेशन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मार्केट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, कौन कौन से मार्केट होते हैं, कंज्यूमर मार्केट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर भी कई सारे होते हैं, तो आगे देख लेंगे हम, ठीक है। फिर व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने टिक लगा दिया पहले से ही, तो जिस जिस पे टिक लगा हुआ है वो उसको आपको करना है, ठीक है। ये और ये, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, अब जैसे व्हाट फैक्टर कीप इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग प्राइस, ठीक है। तो प्राइस वाले चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं वो आप देख लो, ठीक है। प्राइस वाले से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसी चीज़ का प्राइस, मतलब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है क्या है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू बायर, और जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मतलब उसकी वैल्यू हमें मतलब कस्टमर को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रखना चाहिए, कॉम्पिटिशन को ध्यान रखना चाहिए, हमारे कॉम्पिटिशन उस प्रोडक्ट को किस कॉस्ट पे बेच रहे हैं और किस कॉस्ट पे नहीं बेच रहे, ठीक है। फिर लीगल कंसिडरेशन भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद अदर एलिमेंट ऑफ मार्केट, फिर उसके बाद है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्या क्या है, पहला क्या है, पहला है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, इनको कंपनी, किसी भी कंपनी को क्या होता है, इनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें, क्या करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें, और टू अचीव रिटर्न, ठीक है। मैक्सिमाइज़ करके क्या करना है, इनको जो भी इन्होंने पैसे लगाए उसमें क्या मिले, इनको रिटर्न मिले, ठीक है, क्या मिले, रिटर्न मिले, ठीक है। देखो आपके लिए वीडियो रात के कितने बज रहे हैं, 3:57, ठीक है। तो 4 बजे वीडियो बना दूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मेरी मेहनत के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपके सेल्स को क्या करना है, बढ़ाना है,
क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, सिंपली जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव वो कवर हो जाता है। सेल्स जैसी बढ़ाएंगे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो जो आप अपने रिटर्न को अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ मार्केट शेयर, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्केट शेयर का मैक्सिमम कैप्चर करना है, ठीक है। मार्केट में जो भी चीज़ें हैं उस पर आपको क्या करना है, अपना एक तरह से धौंस जमा देना है, ठीक है। फिर अदर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए भी होता है, ठीक है। एस्टेब्लिश प्राइस होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, आप देख लेना। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फर्म, किसी भी एंट्री के फर्म को रोकने के लिए भी आप कर सकते हो प्राइसिंग, ठीक है। कंपनी की इमेज के लिए भी कर सकते हो। फिर उसके बाद डिस्कस द वेरियस पैकेजिंग स्ट्रेटजी एंड जनरली अडोप्टेड बाय मार्केटर्स। पैकेजिंग की क्या क्या वो होती हैं, युक्तियाँ होती हैं या स्ट्रेटजी होती है, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। मनी पैक, प्रीमियम पैक, ठीक है, प्रीमियम पैकेज, सेल्फ लिक्विडेटर, मल्टीपल पैक, ऑड साइज पैकेजिंग, तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद डिस्कस द वेरियस फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिसाइडिंग प्रमोशन मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पहला प्रोडक्ट, दूसरा कस्टमर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा सिचुएशन रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस सेल्स प्रमोशन टूल्स अडॉप्टेड बाय मार्केटर, ठीक है। कौन कौन से सेल्स प्रमोशन टूल हैं जो मार्केटर यूज़ करता है। पहला सैम्पलिंग, दूसरा कूपन, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन, तीसरा क्या है, कॉन्टेस्ट है, फिर कैश रिफंड ऑफर है, प्रीमियम है, बायबैक अलाउंस है, कंज्यूमर स्वीट पे टैक्स है, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ ऑफर भी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो प्रमोशनल टूल्स की तरह काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द अप्रोच ऑफ प्राइसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसके प्राइसिंग के क्या अप्रोच होते हैं, तो 3 होते हैं, कॉस्ट ओरिएंटेड, डिमांड ओरिएंटेड और कंपटीशन ओरिएंटेड। तो ये तीनों को डिटेल में स्टडी कर लेना, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन पेपर में। चलो ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर जो मैंने बताया वो आप जल्दी जल्दी कर लेते हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, अट्रैक्टिव मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जो कि आपको पास होने के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, अच्छा स्कोर करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यही भी कुछ क्वेश्चन थे और टॉपिक्स थे, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।